हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए क्लास लेके आता हूं, और जिसमें आज आपकी क्लास नंबर 7 है। यहाँ देख सकते हैं आज आपकी 7वीं क्लास है। तो इसी प्रकार से आपकी क्लास लगातार चलती रहेगी, जिसमें आपके वो सारे क्वेश्चन मैं इसमें कराऊँगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें आपके जो भी क्वेश्चन जा रहे हैं सब आपकी पीवाईक्यू ही बेस हैं, मतलब कि जितने भी आपकी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हैं उसी पे बेस्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें लेके आता हूँ। तो अगर आप लोग अभी तक इस मैथस्टिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो मिल सके। और आपका वीडियो दोस्तों इस फॉर्मेट में भी जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कभी आपको फ़ोटो लगी हुई दिखती है, तो इस तरीके से भी आपका जो है फॉर्मेट में क्वेश्चन जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से है। और मैं आपको बता दूं इसमें, जैसे कि जब आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई थी, जैसे कि आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट 3 अगस्त से आपकी लगी हुई है, तो उससे पहले वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आज इसमें 7वीं क्लास है, कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं और कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आपके 3 तारीख से पहले पहले कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो कुछ क्वेश्चन आपके पहले जब एग्ज़ाम डेट नहीं आई थी, तो उसके पहले आपका जो है पीवाईक्यू करके क्वेश्चन चलाते थे इसी चैनल पे, जैसे कि किस डेट का पेपर, इस तरीके से आपको क्वेश्चन कराते थे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, तो उस क्वेश्चन को भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी ठोस धातु के गोले को पिघलाकर समान आकार के 27 ठोस गोलों में ढाला जाता है। एक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। अगर यहाँ पे छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है। जैसे गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फार्मूला आपको अगर ये पता रहेंगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, पहले छोटे गोले की त्रिज्या हमें यहाँ पे निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, छोटे गोले की त्रिज्या। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो बड़ा गोला है, जो बड़ा गोला हमारा है उसका जो आयतन होगा, बड़ा गोला हमारा जो होगा उसका जो आयतन होगा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, इसका जो आयतन होगा ये 27 छोटे गोलों के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे 27 और गुणे में 4/3 पाई आर का क्यूब, ये होगा फार्मूला। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसी पे वैल्यू हमें रखनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये 4/3 पाई से पाई हो गया कैंसिल। तो हमारे पास जो बचा वो बचा 27 स्मॉल आर क्यूब, और बराबर में हमारे पास कैपिटल आर क्यूब, ये बचा। अब इसी को हमें कर लेना है सॉल्व। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा बड़ा वाला गोला है, बड़ा वाला गोला जो है उसका जो हमारी यहाँ पे जो त्रिज्या है वो 9 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 27 स्मॉल आर का क्यूब और बराबर में इसका त्रिज्या 9 दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको 3 बार लिखना क्योंकि घात 3 है इसकी। 9 गुणे 9 गुणे 9, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद ये 27 हमारा जो गुणा कर रहा है इधर आके भाग कर देगा, तो 27 को हम तोड़ देंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 में, ये टूट गया। अब इसके बाद ये जो हमारा यहाँ पे घन है, घन इधर आके घनमूल बना लेगा। तो घनमूल जब बनाएगा तो घनमूल निकालने के लिए 3 का जोड़ा बनता है। तो इसका 3 का जोड़ा बन गया, इसका बन गया। तो ऊपर हमारे पास 9 बचा और नीचे हमारे पास 3 बचा। तो ये 3 त्रिक का 9, इसकी त्रिज्या जो निकल के आई वो 3 आई। कितना आई, त्रिज्या निकल के आई छोटे गोले की वो 3 आई। ठीक है, अब अगर छोटे गोले की त्रिज्या 3 आई तो हमसे इसका क्या पूछा हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि 4 पाई आर स्क्वायर, ये पूछा हुआ है। अब इसकी हम वैल्यू रखेंगे 4, और देखिए पाई की वैल्यू कहीं नहीं रखा हुआ है, तो पाई को हम ऐसे लिख लेते हैं। और आर का स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3, 2 बार हमें इसको लिखना है। अब कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 चौके 36, ये हमारा हो गया 36 पाई। क्या बन गया, ये हमारा 36 पाई यहाँ से बन जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 9.73 गुणे 9.73 गुणे 9.73 ये दिया है, फिर प्लस 7.27 7.27 7.27 ये दिया है। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको मैं बताऊँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला आपको यहाँ पे लगाना है कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में,
इसके बाद एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक है, कैसे लगाना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं 9.73 को ए मान लूँ तो ऊपर हमारा बन गया ए क्यूब, और अगर 7.27 को बी मान लूँ तो 3 बार लिखा है, बन गया बी का क्यूब। नीचे सेम कंडीशन, नीचे सेम कंडीशन क्या है कि ए हमारा स्क्वायर बन जाएगा यानी कि ए स्क्वायर, माइनस में ए और ए बी यानी कि ए बी बन जाएगा, और प्लस में ए हमारा बी और बी हमारा बन गया बी स्क्वायर, ये बना हमारा। अब मैंने फार्मूला आपको बताया कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, ये बन गया। और पूरे के बटे में हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, ये बचा हमारा। ठीक, अब यही हमें यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, ये सेम है कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, केवल ए प्लस बी बचा। क्या बचा, ए प्लस बी। और ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए हमने माना है 9.73 को और बी हमने माना है 7.27 को, 7.27 को। बस इसी को हमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। चलिए जोड़ते हैं, 7 3 10, 7 2 9 1 हासिल 10, 9 7 16 1 17, 2 अंक बाद दशमलव है, ये 17 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ दोस्त हमारे एक बार एक कमेंट आया हुआ था, तो बोले थे कि इसमें जो आप आंसर जो टिक लगा हुआ आप लाते हैं इसको मत लाया करिए। इसमें मैं आपको बता दूं, इसको आपको मैं इसलिए लेके आता हूँ जिससे कि आपकी कन्फर्मेशन बनी रहे। जैसे कि मैं मान लो क्वेश्चन सॉल्व कराया, तो अगर आपको कन्फ्यूजन, क्योंकि ये जो टिक लगा होता है ये आपकी आंसर शीट जो आपकी जारी होती है वो वहीं से टिक लग के आता है, यानी कि कह सकते हैं कि ये टिक लगा हुआ होता है पहले से ही सही आंसर। इससे क्या होता है, जो हम आंसर कराते हैं इससे आपकी कन्फर्मेशन रहती है कि हाँ आंसर सही है, इसीलिए मैं इसको लेके आता हूँ। बाकी आप सॉल्विंग का तरीका देखिए, वही आपके लिए मेन है। एक स्टोर घरेलू सामानों पर 5 खरीदें 16 मुफ्त पाएं ऑफर दे रहा है। स्टोर द्वारा जारी की गई शुद्ध छूट यहाँ पे लगभग प्रतिशत में कितनी होगी, हमें ये बताना है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, पहले तो हमें क्या करना है, छूट वाली वस्तु हमारे पास कितनी ये देखनी है। तो 16 छूट वाली है, तो 16 लिख लिया हमने, इसको हमने गुणे 100 कर दिया। अब हमें देखना है कि टोटल वस्तु हमारे पास कितनी है, टोटल मतलब पूरी छूट प्लस जो खरीदे 5 और 16, 16 4 20 एक 21 हो गया, ये हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे 100 में 16 गुणा करेंगे 1600 हो जाएगा, और 1600 को जब आप 21 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 76.19%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 70% मतदाताओं ने मतदान किया। जैसे मान लीजिए टोटल, हम यहाँ लिख लेते टोटल, टोटल कितने थे, 100 थे, और जिन्होंने वोट डाला यानी कि वोट डालने वाले जो थे वो कितने थे, इस 100 का 70% लोगों ने वोट डाला, तो 100 का 70% 70 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर कह रहे हैं कि 60% मतदाताओं ने उम्मीदवार एक्स को दिया। अब एक्स को मतलब इनमें से का मतलब इस 70 में से 60%, 60% का मतलब क्या है, जब आप 70 का 60% निकालेंगे, 60% जब आप इसका निकालेंगे तो 0.006 सत्य 42, यानी कि टोटल 42 लोगों ने, कितने 42 लोगों ने इसका, यानी कि 42% लोगों ने किसको दिया, यहाँ पे एक्स को दिया। और मतदाताओं ने उम्मीदवार वाई को अपना मत दिया। यदि उम्मीदवार वाई को, अब देखिए हमें वैसे तो एक्स का हमें निकालना ही नहीं है, क्योंकि हमें जो वैल्यू पता है वो वाई की पता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी निकालेंगे, वाई की। तो अब यहाँ पे वाई की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो अब देखिए 60% अगर एक्स को मिला है तो वाई को 40% मिलेगा। तो इस 70 का अगर हम 40% निकालेंगे तो 7 चौके 28, वाई को 28 वोट मिले, कितने 28%। अब देखिए ये 28, अगर हम 100 से इसका तुलना करें टोटल से तो ये 28% के बराबर है। तो इस 28% की वैल्यू हमें दिया है 8400। कितना दिया है, 8400। समझिएगा ध्यान से, मतलब कि हमें 28% की वैल्यू दिया है कितना, 8400। कितना, 8400। हमें वैल्यू कितने की निकालनी है, 100% की। तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8400। 1 मिनट, मतलब यहाँ पे जो हमारी 28% की वैल्यू है, इसको हम लिखते हैं फिर से यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों, इसको हम आपको फिर से, थोड़ा सा हैंग कर गया सेट, इसीलिए जो है क्वेश्चन हम आपको फिर से लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर ये रहा। ठीक है,
ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हमारा क्या आया था कि 28% जो थे, 28%, ये टोटल हमारा बराबर कितना दिया है, ये 8400 के। कितने के? 8400 के। हमें वैल्यू कितनी निकालनी? 100% की। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 8400 को 28 से भाग, इसके बाद गुणे 100, क्योंकि हमें 100% की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 7। ये फिर से दोस्तों थोड़ा सा हैंग कर रहा है, 1 मिनट रुकिए, इसको हम सही करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हमने लिखा हुआ था 8400 गुणे में 100 और बटे में यहाँ पे 28, ये हो गया। इसी को हमें सॉल्व करना है, हमारी 100% की वैल्यू मिल जाएगी। तो हो जाएगा 7 चौके 28, 7 21 7 दूनी 14 हो गया 1200, 4 तिहाई 12 हो गया 300। 300 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारा इसमें 2 जीरो और लग जाएगा, हमारा बन जाएगा 30,000। कितना बन जाएगा? 30,000। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि a प्लस 1/a बराबर 6 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। तो सिंपल से इसमें फार्मूला क्या होगा आपका, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का फार्मूला आपका हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि 1 प्लस 1/a का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसके बाद माइनस में 2ab का मतलब है यहाँ केवल 2, क्योंकि a और 1/a कट जाएगा, वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और माइनस में 2, तो 36 से 2 गया 34। हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यहाँ पे, एक व्यक्ति एक खिलौने के अंकित मूल्य पर नगद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। उस खिलौने का क्रय मूल्य कितना है? इसका अंकित मूल्य 880 है। मतलब यहाँ कह रहा है, एक व्यक्ति एक खिलौने के अंकित मूल्य पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है और फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। समझिए ध्यान से, जैसे ये जो 880 लिखा हुआ है, इस पर 10% की छूट देता है, मतलब ये ले रहा है 90%। कितना ले रहा है? 90%। इसको हम अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, 0 0 0 0, 9 8 72 और 9 8 72, 9 8 72, 9 8 72 7 79, 792। कितना? 792। मतलब कि 792 रुपये में इसको बेच रहा है, 792 रुपये। अब कह रहा है फिर भी इसको इस पर 10% का लाभ होगा। 10% का लाभ का मतलब क्या है, 100 से गुणा 110 से भाग, यही हमें यहाँ पे करना है। चलिए 0 0 कैंसिल, 11 7 77, 11 दूना 22, 72 आ गया। 72 को 10 से आप गुणा करेंगे तो आपका 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 720। मतलब कि इसका जो है क्रय मूल्य जो था वो 720 रुपये था। कितना था? 720 रुपये इसका क्रय मूल्य था। ये दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, पहले हम इसको कर लेते हैं, थोड़ा छोटा है ये, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए हम पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या बोला है, इसमें यहाँ बोला हुआ है कि दो संख्याओं पी और क्यू का योगफल 17 है, यानी कि पी प्लस क्यू हमें 17 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया है, और पी क्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है, पी क्यू हमें 56 दिया हुआ है। हमसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको होती है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस में 2pq, यही आपका इसकी वैल्यू होगी, फार्मूला हो जाता है। ठीक, मतलब ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2pqr, पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे 56 से 56 हो गया। अब 17 का अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर आपको वैसे याद होना चाहिए, कितना हो जाएगा? 289। कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा यहाँ पे, 289। और माइनस में हमारे पास 2 छंगी 12 और 2 पंचे 10 11, 112। इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 9 से 2 गया 7, 8 से 1 गया 7 यहाँ पे, और ये यहाँ 2 से 1 गया 1, 177 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 177। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, ये आपका थोड़ा लेंदी है, इसको चलिए हम बताते हैं आपको। जैसे कि इसमें आपको 2 फार्मूले यूज करने हैं। इसमें हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है इसमें
ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दिया है, ए बी सी की वैल्यू दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू दिया है। अब इसमें कौन को हमें दो फार्मूले यूज करने हैं। एक फार्मूला हमारे पास होता है, जैसे कि आपको पता है तब भी ठीक है, नहीं पता तो आप जान लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 और ब्रैकेट में ए बी बी सी। 1 मिनट, तो सेट हैंग कर रहा है थोड़ा सा, इसको हम 1 मिनट कोशिश करते हैं फिर से लिखने के लिए। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा बना लेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 ए बी बी सी ए सी। यही हमारा क्या होगा, इसका फार्मूला होगा। ठीक, ये हमारा इसका क्या बन जाएगा, फार्मूला। ये फार्मूला बन गया। एक फार्मूला तो ये लगेगा, और एक फार्मूला आपका लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3ab से, ये बनेगा। और बराबर में इसका क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 1 मिनट यहाँ पे दोस्तों, इसमें क्या आपको क्या करना, दो फार्मूला आपको यूज करिए। ये फार्मूला मैं लिख लूँ, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ए क्यूब, थोड़ा सा सेट हैंग कर रहा है, प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc, और बराबर में आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी ये, और फिर अगले ब्रैकेट में आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद माइनस ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। ये फार्मूला आपको यूज करना। ठीक है, तो जब आप उसको लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। ठीक है, फिर उस वैल्यू को आप रिप्लेस कर लेंगे यहाँ पे, तो आपका इसका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा सेट हैंग करा, नहीं तो इस क्वेश्चन को भी हम कराते। आप लोग इसको करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, और अगर नहीं भी आता तब भी आप आंसर बताइएगा कि नहीं आया है, जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।